Let's read this question. So this question says the period of oscillation of a particle in SHM is 4 seconds and its amplitude of vibration is 4 centimeter. The distance of the particle 1/3 second after passing the mean position. मीन पोजीशन से 1/3 सेकंड पास करने पे हमें क्या बताना है, पार्टिकल के यहाँ पर डिस्टेंस बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल 1/3 सेकंड आफ्टर पासिंग द मीन पोजीशन। ठीक है, एसएचएम लिख लीजिए, फिर इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चों अपने यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, एसएचएम की इक्वेशन y इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख लीजिए ए साइन ओमेगा टी के इक्वल होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस देखिए क्या बोल रखा है आपसे, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इनिशियल कंडीशन तो गिवन नहीं है, तो यही इक्वेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रखा है द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको 4 सेकंड ये दे रखा है, यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। ठीक है, एंड इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड गिवन कर रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल 1/3 सेकंड आफ्टर पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आफ्टर पासिंग थ्रू मीन पोजीशन 1/3 सेकंड, मैं देखिए आपको क्या बताना है इसके यहाँ पर से, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल आफ्टर पासिंग द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से डिस्टेंस बताना है इसका। ठीक है, तो देखिए मीन पोजीशन से मान लीजिए पार्टिकल आपका मीन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं टी की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दूं, वाई कितना हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए मीन पोजीशन यानी कि टाइम टी की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, जीरो के इक्वल, तो पार्टिकल की मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल 1/3 सेकंड आफ्टर पासिंग द मीन पोजीशन, उसके 1/3 सेकंड बाद। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं, देखिए टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड किसके इक्वल, यहाँ पर 4 सेकंड के इक्वल है। ठीक है, मुझे देखिए बेसिकली स्मॉल टी को लिखना है किसके टर्म में, कैपिटल टी के टर्म में। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4 सेकंड आपका किसके इक्वल है, कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड के इक्वल है। तो 1 सेकंड देखिए कितना हो जाएगा, 1 सेकंड आपका t/4 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपसे 1/3 सेकंड पूछ रखा है, तो आप लिखेंगे यहाँ से 1/3 सेकंड किसके इक्वल होगा, t/4 का 1/3 यानी कि आपका t/12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टी आ जाएगा, तो हम यहाँ से टी को आइदर 1/3 सेकंड लिख लीजिए, या फिर टी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 12 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए आपकी, y देखिए आपको y फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड आपको क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है, टाइम साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा देखिए कितना होता है आपका 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू आपका स्मॉल टी देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया कितना आपका t/12 के इक्वल है। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको देखिए बच्चा आप सॉल्व कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका ये कैंसिल होगा कितना, 6 टाइम, तो यहाँ पर बच गया आपका साइन ऑफ कितना, 5/6। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है आपका, 1/2 के इक्वल, तो 4 सेंटीमीटर इंटू कितना हो जाएगा आपका 1/2, तो ये कितना गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मेन पोजीशन वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, जो कि बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो आंसर भी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, so I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.